केमिस्ट्री और सब चीज़ों में वाले वर्ड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि यक्स बराबर के वाई यक्स बराबर के वाई हो, जहाँ पे के क्या हो आपका बाबू, कांस्टेंट हो। ये क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब अचर हो। अचर देखो दो चीज़ होता है, एक चीज़ होता है अचर, एक होता है क्या, चर। अचर मतलब है कांस्टेंट। कहो कैसा सा कांस्टेंट मतलब जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब निश्चित आपके वैल्यू होती है ना। 50 रुपया 100 रुपये ये निश्चित वैल्यू होती है। $1 $2 $3 ये सब निश्चित वैल्यू होती है। और अचर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे यक्स का मान 10 भी हो सकता है, यक्स का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये अचर के अंदर है, चर के अंतर्गत आते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो अब यहाँ पे अगर देखें आप तो कह रहा है यक्स वाई भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर यहाँ पे यक्स बराबर के वाई लिखा गया है तो कह रहा है कि आपका के अगर कांस्टेंट है, के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो यक्स क्या होगा, वाई के समानुपाती बोला जाएगा। यानी यक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। उसे लिखा कैसे जाएगा, ऐसे, यक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। यक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, ये ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहीं भी लिखा हो तो इसी को लिख दिया जाता है यक्स बराबर के वाई, जहाँ बोला जाता है के क्या है, कांस्टेंट है। या यक्स बराबर कहीं पे आप पढ़ते होंगे सी वाई लिख देते, सी को हम कांस्टेंट कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। अगर एक्स बराबर बी वाई कह देते तो बी को हम क्या कहते हैं, बी कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, यक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई मतलब है बाबू कि यक्स वाई का मान अगर बढ़ेगा तो यक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर वाई का मान घटेगा तो यक्स का मान भी क्या होगा, घटेगा। बात में समझ में, ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब यक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक, बात समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है ना। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर थोड़ा और समझाइए, तो आप समझाते हैं। आपने बाबू एक चीज पढ़ा होगा, हुक्स लॉ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हुक्स लॉ। आप समझाते हैं हुक्स लॉ किसका था, या ओम का नियम पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़े होंगे, उसमें ये शब्द आते थे। क्या है इसका मतलब, हुक्स लॉ में क्या पढ़ते होंगे आप कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो आपका स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है। आप समझाते हैं, ग्राफ बना के समझाते हैं। देखो, अगर हम मान लो इधर स्ट्रेस कहें, इधर स्ट्रेन है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मान लो माइल्ड स्टील का हम ग्राफ बना रहे हैं तो आप जानते होंगे तो ये ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे ए आता है, फिर आपका क्या होता है, बी होता है, फिर आपका सी होता है, फिर ऐसे आपको यहाँ पे डी आता है, फिर ये ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे आके यहाँ पे ऐसे हो जाता है। जी ठीक, ऐसे होता है। स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम आपने पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, विद इन इलास्टिक लिमिट। देखो यहाँ पे बी जो है ये इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। तो इसके अंदर जो आपकी स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है, इसको समझो। इसका मतलब है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसको अगर हम क्या बोलते हैं, लिखें तो आप लिखते हो सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल है। आप ई लिखते हो, फिर एप्सिलॉन लिखते हो, जो आपके स्ट्रेन बोली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप जब बोलते हो तो कहते हो बाद में क्या, ये जो ई है, ई को क्या बोलते हो, इलास्टिक कांस्टेंट। क्या बोलते हो, इलास्टिक कांस्टेंट, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हो। है क्या, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसका मान क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब क्या है,
कि अगर ये स्टील की बनी होगी तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर ये क्या बोलते हैं कि तांबा की बनी होगी तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे विद इन, जैसे पहले आपकी स्ट्रेन अगर इतना रही होगी तो स्ट्रेस आपका इतना रहा होगा। अब स्ट्रेन यहाँ पे आई रही होगी तो स्ट्रेस आपका इतना देखो बढ़ गया होगा। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है, यानी यहाँ पे स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रही है, आप देख रहे हो स्ट्रेस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यही स्ट्रेन का मान घटे, मतलब विकृत का मान घटे तो स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्या हो, घटता जाएगा। इसीलिए बोला जाता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये समानुपातिक मतलब समझ में आया। हाँ, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। पढ़ा जाता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब समानुपाती होता है। ये बात समझ में आई। और देखो बाद में स्ट्रेस की वैल्यू में वेरिएशन होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट में वेरिएशन नहीं होता है, यानी बढ़ता है। जैसे जैसे आप उसे पर खींचोगे, कोई तार उसे जैसे पड़े खींचते हो आप, उसमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, उसके बाद बदल सकती है। समानुपातिक मतलब समझ में आया। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझ, ये दो चीज़ें होती है क्या, एक होती है डिपेंडेंस क्वांटिटी, एक होती है इनडिपेंडेंट क्वांटिटी। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यहाँ पे सिग्मा है वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी बन रहा है, यानी वो क्या है, एक परतंत्र राशि है यहाँ पे सिग्मा, कि वो इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यानी वो का इनडिपेंडेंट, यानी स्ट्रेन क्या है, इंडिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए हमें आपको स्ट्रेस देना है, हमने कह दिया तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये क्या है, मेरी स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, आपको गुस्सा दिलाना है मुझे। और ये क्या है, आपको गुस्सा आ रहा है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट यानी परतंत्र। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप गुलाम हो। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है। हाँ, ये समझ में आया। चलिए, खूब सलाह से आपको समझ में आ गया होगा। तो समानुपाती क्या होगा।